गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक वास्तविक घटना को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, प्रत्येक सुबह 5 बजे जब अखबार वाला हमारे घर आता था, मैं उसे अपनी गैलरी में टहलता हुआ मिलता। वह साइकिल से अखबार फेंकते हुए मुझसे नमस्ते डॉक्टर साहब कहता और आगे बढ़ जाता। कुछ दिनों बाद मेरी कुछ दिनचर्या बदल गई और मैं 7 बजे उठने लगा। एक रविवार को 9 बजे के करीब वह मेरे घर आया और पूछा, डॉक्टर साहब, आप सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत छोड़ क्यों रहे हैं? आप सुबह जल्दी उठने की अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ रहे हैं? मैं हर रोज विधानसभा मार्ग से पहला अखबार आपके लिए लेकर आता हूँ। सोचता हूँ कि आप पेपर के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसने पूछने पर बताया कि वह सुबह 2:30 बजे उठता है, 3:30 बजे तक विधानसभा मार्ग पहुंचता है और 7 बजे तक अखबार बांटकर वापस घर जाकर सोता है और 10 बजे फिर अपने काम पर। उसका समर्पण देखकर मैं चकित रह गया। 15 साल बाद वह मेरे पास एक निमंत्रण पत्र लेकर आया। उसकी बेटी का विवाह हो रहा था। मैंने अनजाने में पूछा, तुम्हारी लड़की? उसने गर्व से कहा, हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है और उसका होने वाला पति भी एमडी डॉक्टर है। मेरा बेटा इंजीनियर के अंतिम वर्ष में है। उस दिन वो जल्दी में ही कार्ड देकर चला गया। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे पास, मेरे आवास पर आया, तो मालूम हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत है। उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी सीमित आय में रहते हुए बच्चों को कैसे इतनी उच्च शिक्षा दिलाई। उसने बताया, सख्त बचत और परिश्रम से। मैंने अपने दैनिक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा। कई बार भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची हुई कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती मंदी सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला कि ये क्या, रोज बस वही कद्दू, बैंगन, लौकी, तरोई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना। ऊब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रहा न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला कि बेटा, सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुराकर खा ले। ये कठिनाई ही तुम्हारे बेहतर भविष्य का आधार बनेगी। उसके बाद बच्चे ने फिर कभी शिकायत नहीं की। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। आज उसकी सफलता उसी त्याग और अनुशासन का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। साथ संगत जी, जीवन में कठिनाइयां और सीमाएं हमेशा एक बुरा अनुभव नहीं होती। यदि हम धैर्य और अनुशासन के साथ उनका सामना करें तो ये कठिनाइयां हमारे जीवन की नींव बन सकती है। साथ संगत जी,
सफलता के लिए त्याग, अनुशासन और परिश्रम कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी सीमाओं के भीतर खुश रहना और जो हमारे पास है उसे सराहना सीखनी चाहिए। साथ संगत जी, यह अक्सर देखने को और सुनने को मिलता है कि एक ऑटो चालक का बेटा कलेक्टर बन गया या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई व्यक्ति एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन गया। ऐसी घटनाएं हमें यह सिखाती है कि हमें यदि हम सच्चे दिल से कुछ ठान लें और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। कठिन परिस्थितियां भी हमारे आत्मविश्वास और मेहनत के सामने झुक जाती हैं और अंततः हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मजबूत इरादों और लगातार प्रयासों के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।